नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम जानेंगे लाल पत्ता गोभी की खेती कैसे करें। जी हाँ, आज तक हमने पत्ता गोभी की खेती की है, फूल गोभी की खेती की है, लेकिन लाल पत्ता गोभी की खेती नहीं की है। और यदि हम लाल पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो मार्केट में कुछ नया लेकर जाएंगे, और जब कुछ नया जाएगा तो कुछ नया पैसा भी घर में आएगा। यानी कि यदि आप ये लाल पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आप जानते हैं कि फूल गोभी हो या पत्ता गोभी, इस बार पूरे साल भर ही एकदम टाइट रही है। सिर्फ लॉकडाउन के टाइम में 2 महीने सबसे ज्यादा किसान भाइयों को नुकसान हुआ है, लेकिन उन 2 महीनों का घाटा भी यहाँ पूरा हो गया है। 50-60 रुपए पर केजी बेची है किसान भाइयों ने 1 महीने पहले गोभी, और अभी 8 दिन पहले 8-10 रुपए किलो हो गई थी और फिर से 25-30 रुपए केजी हो गई है। और ऐसे में यदि आप लगा देते हैं तो आपकी गर्मियों में ये पत्ता गोभी की खेती आएगी तो उस समय आपकी इनकम फिर से लाखों में होगी। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए जानते हैं, समझते हैं लाल पत्ता गोभी की खेती की क्या विशेषता है और कैसे आप इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर लाल पत्ता गोभी की उन्नत किस्मों की। तो रेड राक किस्म है, यह किस्म आसानी से उगा सकते हैं आप। इसके हेड 250 से 300 ग्राम वजन के होते हैं, जो लाल रंग के होते हैं, मतलब फूल 250 से 300 ग्राम के फूल होते हैं। और दूसरी आती है रेड ड्रम हेड। इस किस्म के आकार में बड़ी, अंदर से गहरी और लाल और ठोस होती है, जिसका वजन 500 ग्राम से 1.5 किलो तक का होता है। यानी कि लोकल की या फिर छोटे फूल वाली किस्म लगाएंगे तो 250 से 300 ग्राम की, जो कि रेड राक किस्म है। और यदि आप बड़े फूल वाली बड़ी किस्म लगाएंगे तो रेड ड्रम हेड है, जो कि 500 से 1.5 किलो के बीच में लगती है। अब बात करते हैं लाल पत्ता गोभी की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करेंगे। तो पत्ता गोभी की खेत की तैयारी करने के लिए खेत की मिट्टी पलटने वाले हल या हैरो से 2 से 3 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए, और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा चलाना चाहिए ताकि मिट्टी समान रूप से एक जैसी हो जाए, ताकि बुआई करने में आसानी रहे। और खेत में 8 से 10 दिन के अंतराल से जुताई करनी चाहिए। इसी के साथ ही लाल पत्ता गोभी की खेती के लिए हल्की दोमट भूमि सबसे अच्छी मानी गई है। हल्की चिकनी मिट्टी में भी इसे उगाया जा सकता है। भूमि के पीएच मान की बात करें तो 6.0 से 7.0 के बीच में होना चाहिए। और आवश्यक तापमान की बात करें तो 20 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान होना चाहिए। और इसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाता है। बात आती है बुआई के समय की। तो गोभी कोई सी भी हो, पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, लाल पत्ता गोभी हो या फिर ब्रोकली हो, आप 12 महीने में कभी भी लगा सकते हैं। मार्केट में इसके बीज उपलब्ध है 12 महीने के अनुसार। बात करें बीज बुआई और बीज की मात्रा की, तो लाल पत्ता गोभी की खेती के लिए 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर तथा 200 से 250 ग्राम बीज प्रति एकड़ की आवश्यकता पड़ती है। लाल पत्ता गोभी के बीज की बुआई के लिए ऊंची पौधशाला में क्यारी तैयार करें तथा इस क्यारी में छोटी छोटी 2 से 4 सेंटीमीटर दूरी की पंक्ति बनाकर 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई रखकर बीज को 1 से 4 मिलीमीटर की दूरी पर बुआई करें। या फिर आप छिटकवा विधि से भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारी छिटकवा विधि से नर्सरी तैयार की गई है। ये लाल पत्ता गोभी की तो नहीं है, लेकिन पत्ता और फूल गोभी दोनों की ये नर्सरी तैयार की गई है। तो हम एक एक बीज नहीं डालते हैं, छिटकवा विधि से नर्सरी तैयार करते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। बात करें खाद एवं उर्वरक की मात्रा की, तो सड़ी हुई गोबर की खाद 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर खेत की पहली जुताई के समय मिला देनी चाहिए। इसके बाद 60 किलो नत्रजन, 40 किलो फास्फोरस तथा 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दें। आधी नत्रजन व फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा को खेत की तैयारी के समय दें तथा आधी शेष नत्रजन पौध रोपाई के 30 दिन व 60 दिन बाद 2 बार में खड़ी फसल में छिड़क कर देने से स्वस्थ हेड प्राप्त होते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे फल हमें मिलते हैं। बात करें सिंचाई प्रबंधन की, तो लाल पत्ता गोभी की प्रथम हल्की सिंचाई पौध की रोपाई के तुरंत बाद करनी चाहिए। इसके बाद 12 से 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए, और इसके अलावा आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। आप सर्दियों में लगाएंगे तो आपके लिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो वह 8 से 10 दिन का आपका जो शेड्यूल बन जाएगा। फिर और अधिक गर्मी पड़ेगी तो 5 से 6 दिन के बीच में आप सिंचाई कर सकते हैं। बात करें खरपतवार नियंत्रण की,
तो पौध की रोपाई के 15 से 20 दिन बाद छोटे छोटे खरपतवार व घास उग जाते हैं। इन्हें निकालना बहुत आवश्यक है, अन्यथा खाद्य प्रतियोगिता से मुख्य फसल के पौधे कमजोर पड़ जाएंगे। खरपतवार निकालते समय खुरपी का इस्तेमाल करना चाहिए। हाथ से खरपतवार नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इसमें हाथ में एनर्जी की समस्या हो जाती है, एलर्जी की। यदि संभव हो तो प्लास्टिक के दस्ताने पहनकर ही खरपतवार निकालने का काम करना चाहिए। इसके अलावा आप निंदाई गुड़ाई के साथ में आप किसी खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि फसल बोने से पहले पेंडिमेथिलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुआई के बाद मार्केट में बहुत सारी खरपतवार नाशी दवा आती है, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बात करें हम इसमें निंदाई गुड़ाई व मिट्टी चढ़ाने की, तो 1 या 2 सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई का कार्य किया जाता है। इसके लिए खुरपी की सहायता से मिट्टी के पौधे की जड़ के पास थोड़ी बहुत मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि पौधा मजबूत बना रहे, बाद में दिक्कत ना आए। बात करें कीट व रोगों से सुरक्षा की, तो लाल पत्ता गोभी की फसल को कैटरपिलर व एडिस कीट से काफी हद तक नुकसान पहुंचता है। अर्थात किसी भी तरह की इल्ली हो या फिर मच्छर हो, मक्खी हो, तो वह तो सभी में लगती है। लाल पत्ता गोभी हो या सिंपल पत्ता गोभी हो ग्रीन कलर में, या फिर फूल गोभी हो, तो उनमें तो ये नॉर्मल सी बात है कि इल्ली, मच्छर, मक्खी, मकड़ी लगना ही लगना है। तो उनकी समस्या से बचने के लिए आप क्या करेंगे, मोनोक्रोटोफास तथा मेटासीड के 1 से 2% घोल का छिड़काव कर दीजिए, तो उससे भी आपका फायदा हो जाएगा। वहीं इस दवा से सड़न रोग व पत्तियों पर धब्बे होने पर फफूंदीनाशी वेबिस्टन या फिर डाइथेन M45 को 2 ग्राम प्रति लीटर के घोल का छिड़काव कर दीजिए, तो आपको इन समस्याओं से समाधान मिल जाएगा और आपकी फसल सुरक्षित बनी रहेगी। अब बात करें अंत में हम कटाई व पैदावार की, कितनी पैदावार मिलेगी, कटाई कैसे करनी है। तो आपके लाल पत्ता गोभी के फूल जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाए तभी इसकी कटाई करनी चाहिए। और फिर मार्केट में भी आपको पता होगा कि कितना बड़ा फूल आपका बिकता है। छोटा फूल बिकता है तो छोटा फूल काटिए, यदि बड़ा बिकता है तो बड़ा फूल काटिए। लेकिन नॉर्मल साइज में छोटे में ही वह पक जाता है और कठोर भी हो जाता है। फिर यदि बड़ा करना है तो वो कठोर तो उतना ही रहना है, सिर्फ उसकी साइज इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसा कि हमने बताया था कि जो बड़ा फूल रहेगा वो 500 ग्राम से 1.5 किलो के बीच में आपका हो जाएगा। तो जैसी मार्केट में डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको बेचिए। और इसी में जब आप फूलों को तोड़ेंगे लाल पत्ता गोभी के, तो नीचे के 2-3 पत्तों को हटा दीजिए, तो आपका फूल ही फूल चमकेगा और एकदम ताजा फ्रेश दिखाई देगा। तो मार्केट में भी अच्छे भाव मिल जाएंगे। और पैदावार की बात करें तो आप 200 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज निकाल सकते हैं। इसमें आपको उचित तकनीक अपनानी पड़ेगी, मौसम का पूरा सहयोग मिलना चाहिए, जमीन भी अच्छी होना चाहिए, बीजों का चुनाव भी सही करना चाहिए। यदि ये सारी व्यवस्थाएं आपकी सही हो गई तो आपको उपज अच्छी मिल जाएगी। यदि इनमें कुछ भी कमी रह गई तो आपकी उपज घट जाएगी। तो देखा जाए तो आप 3 महीने में ही, 1 महीना आपका नर्सरी तैयार करने में और 60 दिन फसल में फूल आने में, कुल 90 दिन में ही आप लाखों रुपए में इनकम कर सकते हैं। और या खेती को एक बिजनेस के तौर पर बदलकर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आप कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको लाल पत्ता गोभी से संबंधित खेती पसंद आई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें किसान भाई के साथ, ताकि वह भी हमारे साथ जुड़ सके और कुछ अच्छा अपने लिए सीख सके। आप किस तरह की जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं कृपया हमें कमेंट करें। और भी इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।